हेलो फ्रेंड, क्या हाल चाल है। मेरा नाम रौनक रावत है। तो दोस्तों, साइड में आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाई थी, हाउ टू डिलीट यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हमने ये बताया था कि यूट्यूब वीडियो को डिलीट कैसे करते हैं। इस स्क्रीनशॉट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस वीडियो पे व्यूज कितना आ चुका है, 6.0K, मतलब 6000 से ज़्यादा इस वीडियो पे व्यूज आ चुका है। और यहाँ पर आपको अप का साइन दिखाई दे रहा है, मतलब जब मैंने वीडियो को अपलोड किया तो इस वीडियो के टैग से बराबर रैंक कर रहे थे। हमारा वीडियो यूट्यूब सर्च में चला गया था। और आप इस वीडियो का इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट देख सकते हैं, 13.7। किसी भी वीडियो का इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट 10% से ज़्यादा है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे वीडियो का थंबनेल अच्छा बना है और ऑडियंस हमारे थंबनेल पर क्लिक कर रही है। लेकिन फ्रेंड, आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन में चला गया है, जिसके कारण पहले तो वीडियो पे व्यूज अच्छा खासा आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे इस वीडियो का एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन में चला गया, यूट्यूब ने इस वीडियो का इम्प्रेशन भेजना कम कर दिया और हमारे वीडियो पे व्यूज आना भी कम हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो पर एक डिप आ गया है। अब डिप का मतलब ये होता है कि यदि हमारे वीडियो का कोई पार्ट ऑडियंस स्किप कर करके देखे, मतलब उस भाग को ऑडियंस नहीं देखना चाहती है, उस भाग से ऑडियंस बोर हो रही है, इसके कारण हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन डाउन हो गया, तो हमें इस डिप को रिमूव करना पड़ेगा। यदि हम इस डिप को हमारे वीडियो से रिमूव कर देते हैं तो ऑडियंस हमारे वीडियो को ज़्यादा देर तक वॉच करेगी, क्योंकि हमारे वीडियो का जो बोरिंग पार्ट है वो हमने निकाल दिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube वीडियो से डिप कैसे अलग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूं। ये वही वीडियो है, हाउ टू डिलीट यूट्यूब वीडियोज़। तो देखिए, यहाँ से मैं आपको पहले बता दूँ, हम यहाँ से चलते हैं गो टू वीडियो एनालिटिक्स पर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.0K व्यूज हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं 163 घंटे वॉच टाइम आ चुका है। यदि आप एक नई यूट्यूबर है तो आप वॉच टाइम की कीमत समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आपके चैनल पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए होंगे। तो एक ही वीडियो से 163 घंटे का वॉच टाइम आ गया है। आप यहाँ पर सब्सक्राइबर्स देख सकते हैं, 27 से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अब आप यहाँ पे ऑडियंस रिटेंशन देख सकते हैं, हमारा ऑडियंस रिटेंशन सिर्फ 31% बचा है। और यूट्यूब वीडियो को हमें वायरल करना है, यूट्यूब वीडियो का रीच बढ़ाना है, तो हमें 40% से ज़्यादा का वॉच टाइम चाहिए होता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक डिप का ऑप्शन दिख रहा है, तो हम इस डिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने डिप वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये हमें बता रहा है कि देखिए हमें इतने भाग में डिप आ रहा है, तो हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा, हमें इसे हमारे वीडियो से अलग करना पड़ेगा। इसको रिमूव करने के लिए क्या करना है, पहले हमें देख लेना है कि कितने सेकंड से कितने सेकंड तक डिप आ रहा है। तो हमें पहले डिप पे क्लिक करना है, ये हमें बता रहा है इतने भाग में डिप आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब देखिए, हमने क्लिक किया तो हमें ये तो पता चल गया कि 38 सेकंड से डिप आ रहा है। अब लेकिन कहाँ तक आ रहा है, तो देखिए इसको पकड़िए और यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए 38 सेकंड से डिप आ रहा था, 1 मिनट 21 सेकंड था। हम इसे अलग कर देंगे। दोस्तों, ऐसे ही आपको डिप रिमूव नहीं कर देना है, पहले आपको प्ले करके देख लेना है कि ये वाला भाग मैं अपने वीडियो से अलग करूँगा तो मेरा वीडियो ख़राब तो नहीं हो जाएगा, मेरा वीडियो का इम्पॉर्टेंट पार्ट तो नहीं गायब हो जाएगा। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के, बहुत चतुराई से ये काम करना है। मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। 38 सेकंड से 1 मिनट 21 सेकंड तक डिप आ रहा था, ये हमें पता चल गया। अब इसे हम रिमूव कैसे करें, तो देखिए आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है studio.youtube.com। studio.youtube.com लिख लिया, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू स्टूडियो पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, अब आपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी वीडियोज अपलोड किए थे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो आपको ढूंढ लेना है कि आप किस वीडियो का डिप वाला पार्ट रिमूव करना चाहते हैं। तो उस वीडियो के आपको टाइटल पे क्लिक करना है। ये हमने टाइटल पे क्लिक किया
तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिटर का, तो आपको इस एडिटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही एडिटर वाले ऑप्शन पे हमने क्लिक किया तो देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, बहुत चतुराई से आपको ये काम करना है। ऐसा ना हो कि आप कुछ और काट दे, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत चतुराई से काम करना है। देखिए मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ट्रिम एंड कट। तो हमें क्या करना है, ये ट्रिम एंड कट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमें एक न्यू कट का ऑप्शन दिखता है। मैं आपको एकदम सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, आपको कोई गलती नहीं करनी है। तो हमें देखिए न्यू कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हमने ये न्यू कट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमें टाइम पूछा जाएगा, तो हमें कहाँ से कहाँ तक कट करना है, 38 सेकंड से कट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 38 सेकंड। यहाँ पे सेकंड वाला भाग ये है, देखिए ये मिनट वाला है और ये सेकंड वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें 38 सेकंड से कट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 और हमें कहाँ तक कट करना है फ्रेंड, 1 मिनट 31 सेकंड तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मिनट वाला है फ्रेंड और ये जो 27 लिखा ये फ्रेम वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें लिखना है 1 मिनट और यहाँ 31 सेकंड लिखना है। हमने 31 सेकंड लिखा और यहाँ पे जो ये फ्रेम है ना, इसको भी आप 0 कर लीजिएगा अपने हिसाब से दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहा है कि इतना भाग कट होगा, तो आपको यहाँ राइट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिख जाता है। तो आप जैसे ही सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा आपका वीडियो और कुछ समय बाद आपके वीडियो से ये वाला भाग कट जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।